6 पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 6 में भी क्या है, हमारे चारों ओर परिवर्तन। देखिएगा आप जहाँ रहते हैं वहाँ, जहाँ आपका घर है वहाँ के देखिए बगल अगल में जो है परिवर्तन होते रहता है। बगल अगल की बात छोड़िए, अपने घर के अंदर भी देखिएगा परिवर्तन होते रहता है। ठीक, तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। थ्योरी प्लस थ्योरी के साथ साथ क्या क्या पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, पहले छठा यूनिट में है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक, तो इसका पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं। पदार्थों का परिवर्तन जो है होता है मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, मतलब होता तो बहुत सारे होते होंगे, लेकिन मुख्यतः जो है मेन बात जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है पदार्थों का भौतिक परिवर्तन, भौतिक तरीके से किस तरह से पदार्थ का परिवर्तन होता है, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा जो होता है रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, उसी तरह से देखते हैं हम लोग पदार्थों का भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थों के भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या क्या आते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा कि पदार्थों का भौतिक परिवर्तन के अंदर, भौतिक परिवर्तन के तहत जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आप देखिए नहीं बनता है, क्या बनता है, नया पदार्थ कोई नहीं बनता। मान लेते हैं एक जल है, क्या है, जल है, और जल को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कर देंगे, ठंडा कर देंगे। जब ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ बनेगा, बर्फ बन जाएगा। और बर्फ जो होगा वो क्या होगा, ये जल जो है लिक्विड अवस्था में है, ये क्या है, लिक्विड अवस्था में। ठीक, और ये जो क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में हो जाएगा। ठीक, ये ठोस अवस्था में हो जाएगा। जैसे कि तो इसीलिए कहा है कि भौतिक परिवर्तन के तहत कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जल से बर्फ बन गया, और बर्फ से क्या होता है, फिर आप बर्फ को यदि हम थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे तो वो जल में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नया पदार्थ नहीं बना। तो इसी और दूसरा बात है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन हो ही गया, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड से क्या हो गया, ठोस हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथा बात है उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब कि ये जल यदि बर्फ बन सकता है तो बर्फ भी तो जल बनेगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा मोम का पिघलना। मोम का पिघलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। एक क्वेश्चन आता है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। उस चीज़ को हम लोग आगे अगला पेज में पढ़ेंगे, आगे स्लाइड में। ठीक, तो यहाँ पे मोम का पिघलना जो है, मोम पिघल रहा है, इसका मतलब है कि यह भौतिक परिवर्तन है। कागज को फाड़ना, कागज को यदि हम लोग फाड़ देते हैं तो वो एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है, उसको सही भी कर सकते हैं। ठीक, घी का पिघलना, गर्मी के टाइम में देखिएगा घी क्या होता है, एक बर्तन में डाल के धूप में दे दीजिएगा, घी क्या होता है, पिघल जाता है। वही ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम में ये होता है, और ठंडी के टाइम में क्या होता है, वही घी क्या होता है, सॉलिड के रूप में एक बन जाता है नीचे अंदर में। तो वही होता है, यानी घी का पिघलना। और फिर ठंडी की गर्मी आएगा, फिर लिक्विड में बदल जाएगा। लवण व शर्करा को जल में घोलना। एक मान लेते हैं गिलास लेते हैं, उसमें नमक पानी को घोलते हैं, या चीनी और पानी को घोलते हैं, तो क्या होगा, वो तो घुल जाएगा। लेकिन वही उसी को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, नमक और चीनी को हम अलग कर सकते हैं। ठीक, पानी से। चॉकलेट का पिघलना। चॉकलेट का पिघलना क्या है, वह भौतिक परिवर्तन है। आइसक्रीम का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो इस तरह से देखिएगा तो भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण और है, जैसे कि पानी का जम जाना। पानी का जमना जो है यह एक भौतिक परिवर्तन है, यानी ये जो है बर्फ बन गया, और बर्फ बनना जो है भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस क्या होता है। इसमें नया पदार्थ बनते हैं, इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनते हैं। लेकिन फिजिकल में क्या होता था, फिजिकल परिवर्तन में उसमें नया पदार्थ नहीं बनते थे। ठीक, रासायनिक परिवर्तन के तहत जो होता है रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरी बात है अनुकर्मणीय होता है, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मान लेते हैं कोई कहा कि कोई लाया दूध को क्या किया, वो दही में परिवर्तित कर दिया। किस में परिवर्तित कर दिया, दही में। अब देखिए दही से दूध नहीं बना सकते हम लोग, तो ये क्या हो गया, एक ही प्रोसेस है, एक ही साइड से होने वाला प्रोसेस है। इसीलिए कहा यह अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है। ठीक, इसलिए दूध से दही, अनुत्क्रमणीय, ये शब्द जो है एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है शब्दों का खेल है। वहाँ पे ये अनुत्क्रमणीय लिखा रहेगा वहाँ पे। यदि समझ नहीं आएगा तो आप ऑप्शन गलत कर सकते हैं। इसीलिए अनुत्क्रमणीय है, यानी इसको ये सब शब्द को याद रखना। ये आता सबको है, लेकिन यही शब्द और नहीं आता है तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। इसका देखिएगा दहन हो गया, शोषण हो गया, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दहन जैसे कि देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उस प्रोडक्ट से कोई चीज़ हम फिर रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है, कुछ सांस लेते हैं यानी शोषण की प्रक्रिया करते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होते रहता है। उदाहरण के लिए देखिए मोम का जलना, इससे पहले हम आपको बताए थे मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन वही मोम का जलना जो है वो जो है रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ की कटाई करना रासायनिक परिवर्तन है। अब बताइए कैसे, मान लेते जब पेड़ लगा हुआ था, जिंदा था, तो वो क्या देता, हमें ऑक्सीजन देता था। लेकिन अब वही क्या हो गया, पेड़ को हम जब काट दिए तो क्या हो गया, मतलब वो हमारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहा। ठीक, तो
ऑक्सीजन देता था पेड़ जब जिंदा था, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता था। ये एक तरह से प्रक्रिया चलता था, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत आता था। लेकिन जब पेड़ को काट दीजिएगा तो वो ना ऑक्सीजन देगा ना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो यहाँ पे रिवर्सिबल हो नहीं रहा था, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा था। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, यानी अनुत्क्रमणीय जो होता है वो जो होता है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो पेड़ों का काटना ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर का बनना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह देखिएगा दूध से पनीर का बनना जो होता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूध से दही का बनना, पहले ही बता चुके बात। दूध से दही का बनना जो होता है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। गाय के गोबर से बायोगैस तैयार होना, जैसे गाय का गोबर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ रिएक्ट होकर के गैस निकलते रहता है। भला हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन गैस निकल देता है। गैस के गोबर से बायोगैस बनता है। ठीक, फूलों का खिलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी के कारण सीमेंट कठोर हो जाना, देखिए जैसे सीमेंट का बुरादा था, ठीक, क्या किया हम लोग इसमें, क्या किए, पानी को मिला दिए। जब पानी को मिला दीजिएगा तो क्या होगा, ये अपने आप क्या होगा, ये कठोर हो जाएगा। और कठोर होकर क्या बनेगा, एक तरह से पत्थर जैसे बन जाएगा। जब पत्थर बनेगा फिर इसको हम सीमेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जब एक साइड से प्रोसेस होता है तो अनुत्क्रमणीय प्रोसेस कहलाता है, और वही जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण बनता है। तो पानी के कारण जो है सीमेंट कठोर हो जाना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आटा से रोटी का पकाना, आटा से जो है रोटी का पकना जो है, जैसे कि आटा है, आटा में पानी दिए, और पानी देने के बाद उसको गूँथे और उसके बाद रोटी बना लिए। लेकिन रोटी से क्या हम आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यह भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का हिस्सा है। ठीक, बात करते हैं आगे, जैसे कि सब्जियों का पकना जो है यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे अंडे से आमलेट बनना, यदि हम अंडा से हम आमलेट बना लिए, आमलेट को हम बना लेते हैं, और आमलेट से क्या हम अंडा फिर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये प्रोसेस कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया दिखाता है। ठीक, धातु में जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का खराब हो जाना वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये दोनों टॉपिक पे आधारित जो है हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं और उसको जो है सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने, कह रहा है वो परिवर्तन चुनिए जो अनुत्क्रमणीय किया जाता है। अनुत्क्रमणीय कहने का मतलब है वह जो है भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। और भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा। वो जो होता है सो उत्क्रमणीय होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन है पेड़ों की कटाई क्या था? रासायनिक परिवर्तन था। घी का पिघलना, देखिए ये घी का पिघलना, यही ऑप्शन होगा, घी का पिघलना। क्योंकि जब घी जो होता है गर्मी के टाइम में, ठंडी के टाइम में सॉलिड रहता है, जब गर्मी का टाइम आता है तो घी के पिघल के जो होता है लिक्विड बन जाता है। तो घी का पिघलना जो होगा भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, देखिए ये कह रहा है जलना, लेकिन हम लोग मोमबत्ती का पिघलना जो होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। फूल का खिलना यह रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका होता है सी, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। उत्क्रमणीय नहीं मतलब अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय जैसे बोले इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और वो रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो पदार्थ नया बन जाता है। तो सीमेंट का सख्त होना, बिल्कुल पानी जब सीमेंट में मिलाते हैं तो वो सख्त हो जाता है। आंसर नंबर यही हो जाएगा। ठीक, आइसक्रीम का बनना भौतिक परिवर्तन, दरवाजा खोलना भौतिक परिवर्तन, चॉकलेट का पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखें 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मोमबत्ती जलते समय, एक पहली नाम की एक लड़की थी, उन्होंने क्या देखा कि मोमबत्ती जलते समय निम्न परिवर्तन करता है, बहुत सारा चेंजेस करता है। ठीक, जब मोमबत्ती जल रहा है तो बहुत सारा चेंजेस करता है। तो परिवर्तन को देखा, तो बताइए कौन सा युग्म उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय, देखिए उत्क्रमणीय, फिर से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहा है, यानी मोम का पिघलना। देखिए मोमबत्ती जलते समय था, तो कह रहा है मोम भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। तो मोम का पिघलना यह क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जल रही है, इसका मतलब क्या? ये तो नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। मोमबत्ती का आकार घट रहा था और पिघला हुआ मोम जम रहा था। मोमबत्ती का आकार जब जलेगा तो मोमबत्ती का आकार घटेगा ही घटेगा। ठीक, और पिघला हुआ मोम जो है जम रहा था, पिघला हुआ मोम जल रहा था। मोम का पिघल रहा है और मोम का पिघला हुआ मोम जो है जम रहा है। आंसर 1 और 4 हो जाएगा। आंसर 1 और 4, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं होगा और 1 और 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आगे देखते हैं। लोहे के छल्लों को गर्म किया जाता है। लोहे का छल्ला करने का मतलब है कि रिंग मान लेते हैं, एक रिंग है, इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथनों के बारे में, कौन सा कथन जो है गलत है? करा कौन सा? तो बलाई फैलेगी,
इसमें इस मामले में परिवर्तन उल्टा होगा। तीसरा ऑप्शन है ठंडा करने पर वलय लगभग समान आकार के हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है वलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन अनुत्क्रमीय कहलाता है। जब अनुत्क्रमीय है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो वलय अपना जैसे गर्म करेगा, मान लीजिए इसको कोई हीट दिया, आप इसको हीट दीजिएगा तो ये क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये फैलेगा, इसका अपना फैलेगा, अपना कुछ ना कुछ आकार बदलेगा और जब बदल देगा आकार और तो वो क्या होगा, फिर चेंज होने का चांस कम है। और जब चेंज होने का चांस कम है तो फिर वो क्या अपना अनुत्क्रमीय हो जाएगा। जब चेंज नहीं होता है, एक ही साइड से प्रोसेस चलता है तो वो तो होता है अनुत्क्रमीय रासायनिक परिवर्तन। तो ये यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर डिटेल देखते हैं। लोहे को गर्म करने पर लोहे का विस्तार होता है। लोहे का गर्म करने में क्या होता है, लोहे का विस्तार होता है। जब बिलाई को गर्म किया जाता है तो जब बलाई को गर्म किया जाता है तो वलय के भीतर और बाहरी व्यास बदल जाते हैं। भीतरी व्यास, जैसे कि एक रिंग है, इसकी भीतरी व्यास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और बाहरी व्यास भी क्या होगा, वो भी बदल जाएगा, ठीक। जब वलय को ठंडा किया जाता है तो अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। जब वलय को ठंडा करेगा तो लगभग समान आकार में अपने मूल आकार में आ जाता है, ठीक। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। उसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 भी है। कह रहा है लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी है। मान लेते हैं एक लोहे का रिम है, ठीक, और एक लकड़ी का पहिया है। लकड़ी के पहिया से जो है लोहे का रिम जो है छोटा है, ठीक, छोटा है। रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने के लिए गर्म किया जाता है। अब क्या किया, रिम को इसको क्या किया, इसको हीट दिया, गर्म किया। क्यों, क्योंकि इसके लकड़ी के पहिए में लगाना है। क्योंकि लोहे के रिम गर्म होने पर, अब लोहे के रिम गर्म होने पर क्या होगा, फैलेगा। पहले तो क्या होगा, फैलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, लकड़ी के पहिए फैलते हैं और फिर फिट हो जाते हैं। अब लकड़ी के पहले पहिए थोड़े फैलेंगे, लकड़ी के नहीं फैलेंगे, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अनुबंध और लकड़ी के पहिए के पर फिट हो जाते हैं। अब जो लोहा है वो अपने आप थोड़े फिट हो जाएगा, जब गर्म करेंगे फिट हो जाएगा, थोड़े नहीं होगा। ये ऑप्शन है। आकार में कोई परिवर्तन नहीं, तो बिल्कुल जब गर्म करेंगे हम लोग तो आकार में चेंजेबिलिटी आ ही जाएगी। और जब चेंजेबिलिटी आ जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कह रहा है नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। पहले फैलता है और फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है और लकड़ी के पहिए पर फिट हो जाता है। बिल्कुल, ये जब गर्म करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले फैलेगा और फैलते ही फैलेगा। कोई जब हम गर्मी देना बंद कर देंगे या इसको हम गर्म करना बंद कर देंगे तो क्या करेगा, ठंडा होना चालू होगा और लकड़ी के पहिए पे जो है बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। लोहे के रिम को क्या किया गया है, लोहे के रिम को लकड़ी के पहिए से पर लोहे के रिम को लकड़ी के पहिए से छोटी बनाई जाती है। लोहे के पहिए से क्या बनाई जाती है, छोटी बनाई जाती है। क्योंकि जब लोहे की रिम लोहे के रिम को गर्म किया जाता है तो उसमें पाकर रिम प्रसारित हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है, प्रसारित होने फैल जाता है, जिससे उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। और यह पहिए पहिए पर आसानी से पहिए के ऊपर आसानी से चढ़ जाता है और लोहे की रिम ठंडा होती है तो लकड़ी के पहिए ठीक इस तरीके से बैठ जाता है और वो जो है एक बढ़िया पहिया के रूप में तैयार हो जाता है, ठीक। तो हम लोग आज यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 पढ़े हैं। इसी तरह आगे भी पढ़ेंगे, अगला लेक्चर आएगा। तो यदि आप चाहते हो वो भी देखना और पीछे वाला वीडियो को देखिए। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो चीज़ का पता चल जाएगा। थैंक यू।